रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इंग्लिश के जो लिटरेचर है या ग्रामर है उसमें, जिसमें हम पढ़ते हैं शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। ये एक टॉपिक है जो कि अक्सर पेपर में भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी इससे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए और जो भी मैं बताऊं तो वो आपको क्लियर हो और जो लिखा हुआ है वो भी सही से नज़र आए। ठीक है, तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं शॉर्ट एप्लीकेशंस के बारे में कि शॉर्ट एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। तो एप्लीकेशन तो हम स्कूल टाइम से, नर्सरी से या फर्स्ट क्लास से लिखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से लिखते हैं एप्लीकेशन। लेकिन इसमें जो नई चीज़ है वो है लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको ख्याल करना होगा, आपको जो है देखनी होगी कि मैंने कहाँ पे क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ें पुट करनी है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले है स्टार्ट विद अ पोलाइट ग्रीटिंग। मतलब आपने अदब से, बिल्कुल एहतराम से उसको एक जो है स्टार्ट करना है, सलाम करना है। किस तरीके से आप करेंगे? आप करेंगे कि सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मिस्टर, फिर उसका नाम जो भी है। ठीक है, डियर मिस्टर अब्दुल सलाम या असलम या जो भी है। ठीक है, आप जो भी नाम बता रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से मतलब पहले सैल्यूटेशन दोगे, जैसे कि आपको बताया हुआ है सच एज डियर, फिर उसके बाद आप उसका नाम लिखोगे डियर। जैसे कि मैं अपना नाम बताता हूँ, डियर हनीफ या डियर मिस्टर अकरम। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। या इसके अलावा आप बोल सकते हैं हेलो। हेलो के बाद आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये होता है सैल्यूटेशन, और ये आपने एक अच्छा लिखना है। इसके साथ आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुल भी लिख सकते हो। बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप एक एज अ पोलाइट ग्रीटिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 आपके पास पॉइंट है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब आपने सैल्यूटेशन दे दी, उसको ग्रीटिंग किया, हेलो किया, ठीक है, एप्लीकेशन में। फिर आपने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसमें आपने अपना नाम, अपना बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आते हैं, आप जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फ़र्ज़ करो आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उस जॉब का आपके फील्ड से क्या ताल्लुक़ है, वो आपको ये पोजीशन क्यों दे। ठीक है, ये चीज़ें आपने बतानी है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने देना है। एनी कनेक्शन यू माइट हैव विद द रिसिपेंट, या अगर उस बंदे को जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है। ठीक है, या जो आप जिस पोजीशन के लिए, फ़र्ज़ करो आप मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो, आपने ये बताना है कि मैंने एज ए मैनेजर काम किया हुआ है, या फिर मैंने जो है मेरा इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मेरा एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये आपने बताना है। फिर आपने क्या करना है, माई नेम इज़, फिर आपने अपना नाम बताना है। एंड आई रिसेंटली केम अक्रॉस द जॉब ओपनिंग, और मुझे इस जॉब के बारे में पता चला फॉर डैश पोजीशन। मतलब ये आपने यहाँ पे जो है पोजीशन लिखना है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, कि द जॉब ओपनिंग फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर या पोस्ट ऑफ जो भी है, मतलब कोई छोटा सा पोस्ट है, कोई बड़ा है। ठीक है, वो आपने पोस्ट का नाम लिखना है, और फिर उसके आगे एट कंपनी का नाम लिखना है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई भी कंपनी है, गेट्स फार्मा है। ठीक है, तो आपने एट गेट्स फार्मा लिखना है, मतलब कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस यूर इंटरेस्ट। किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्लियरली कम्युनिकेट यूर इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक पोजीशन और अपॉर्चुनिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका आपने उसके बारे में बताना है, अपना इंटरेस्ट आपने क्या करना है, ज़ाहिर करना है। बी कॉन्साइज एंड डायरेक्ट, एम्फेसाइजिंग वाई यू बिलीव इट अलाइंस विद योर स्किल्स एंड गोल्स।
आपने ये बात भी बिल्कुल क्लियरली बतानी है कि आपको ये जॉब ऑफ़र क्यों किया जाए, आपको ये जॉब क्यों दिया जाए, ठीक है। तो जिसमें लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन जॉइनिंग योर टीम। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन करूँ एज अ पोजीशन। किस पोजीशन पे? पोजीशन में आपने एज अ मैनेजर या एज अ डायरेक्टर कुछ भी लिखना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई पैशन फॉर, फिर क्योंकि मैं ये मेरा पैशन है, ठीक है, और इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में जो है मेरा शौक़ है और ये मेरा फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? हाईलाइट रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब अगर आपका उस फील्ड में कोई क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, ठीक है, तो वो आपने बताना है, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, ठीक है, और वो एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका उस फील्ड में क्वालिफ़िकेशन है, उसने वो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, इसलिए वो उसी फील्ड में अप्लाई कर रहा है, हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहा है। या फिर अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है 3 साल, 2 साल, 4 साल, ठीक है, तो वो बताएगा कि मेरा इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये जॉब चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस अपने बताएंगे, ठीक है, स्किल्स के बारे में बताएंगे, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बताएंगे कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। बी स्पेसिफिक, फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द रोल। आपने कुछ झूठ नहीं बोलना है, जो आपको आता है वो आपने बताना है, ठीक है, ताकि आगे आपको फिर मुश्किल ना हो। यूज़ एक्शन वर्ब्स इन कंसंट्रेट एग्जाम्पल वेयर पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैविंग वर्क एज अ, तो आपने ये बताना है कि मैंने इतना काम किया हुआ है। हैविंग वर्क एज अ प्रीवियस मतलब इससे पहले आपने कहाँ काम किया हुआ है वो आपने बताना है। फॉर 2 ईयर्स, कि मैंने वहाँ पे काम किया इतने साल किए, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जितना भी आपने काम किया हो, ठीक है। आई हैव डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़, और मेरा इस चीज़ में इतना एक्सपर्टीज़ है, इतना मैं इस स्किल को मैं जानता हूँ, इतना मैं अच्छे से कर सकता हूँ। एंड सक्सेसफुली मैनेज्ड, ठीक है, और आगे जो भी आपने काम किया हो वो आपने बताना है। नंबर 5 पे आते हैं। रिक्वेस्ट कंसिड्रेशन। रिक्वेस्ट कंसिड्रेशन में मतलब ये कि आपने उसको बताना है कि आप मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप इस पे फोकस करें, कंसिडर करें, इस पे गौर करें, ठीक है। जिससे कि आपको बताया जा रहा है कि अपने इंटरव्यू के लिए कहें कि मुझे आप इंटरव्यू के लिए बुलाएं, मुझे किसी डेमो के लिए बुलाएं, ठीक है, ताकि मैं आपको अपना टेस्ट दे सकूं, फिर आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। तो आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई क्वालिफ़िकेशन। अगर मौका मिल जाए मुझे कि मैं अपने क्वालिफ़िकेशंस डिस्कस करूं फर्दर, एंड एक्सप्लोर हाउ माई स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ योर टीम, और मैं अपने स्किल्स के बारे में बता सकूं कि वो कितने हद तक आपको और आपके टीम को फ़ायदा दे सकता है। आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, और जब भी आप कहें मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन लिखना है। जो चीज़ कॉमा में बंद है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट है। तो ये आपने देखना है और इसको समझना है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, और उसमें आप क्या करेंगे कि एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड क्लोजिंग। आप शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे कि एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे। कैसे करेंगे कि एज यू कंक्लूड योर एप्लीकेशन एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, मतलब जितना भी आपने लिखा सही किया, ठीक है, फिर आप उसको शुक्रिया अदा करोगे उसका, ठीक है, और फिर क्या करोगे कि एप्लीकेशन को क्लोज़ करोगे। तो अगर कोई और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपने अपना नंबर दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया, ठीक है, अगर ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आप क्या बोलोगे? थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। फिर आपने कंपनी का नाम लिखना है कि आपने मेरा एप्लीकेशन कंसिडर किया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, और मेरा जो है उम्मीद है कि आप मुझे बुलाएंगे, मुझे मौका देंगे अपने कंपनी पे, ठीक है। और फिर आप सिंसेरली लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, जो भी आप चीज़ मतलब एप्लीकेशन में हम लिखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप लिखोगे।
फिर आपको नीचे बताया जा रहा है रिमेंबर टू कीप योर एप्लीकेशन कॉन्साइज। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन किस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्साइज मतलब बिल्कुल क्लियर, आसान अल्फाज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स। और कुछ गैर ज़रूरी बातें उसमें आपने नहीं लिखनी, मतलब जो चीज़ ज़रूरी नहीं है या जिसके बोलने की ज़रूरत नहीं है वो आपने नहीं बताना, लिखना, ठीक है। टेलर योर लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट टू सूट योर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यू आर एड्रेसिंग। आपने ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है कि जिसको आप लिख रहे हो उसको वो अच्छा लगे, उसके दर्जे के मुताबिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी के हेड को लिख रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन या जो भी आप बता रहे हो, ठीक है, तो आपने उसके लेवल के हिसाब से वर्ड्स लिखने, उसके लैंग्वेज के हिसाब से लिखने। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के हिसाब से लिखो कि बच्चों को आप जैसे बात बताते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप नहीं लिखना। आपने एक अच्छा खासा मतलब उस बंदे को देख के आपने उसके हिसाब से मतलब अपना लैंग्वेज फुट करना है, ठीक है। एंड प्रूफ रीड योर एप्लीकेशन फॉर एनी एरर्स बिफोर सेंडिंग इट। और सेंड करने से पहले आपने अपना एप्लीकेशन जो है वो चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आपने उसको निकाल देना। अब ये जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स बताए, ठीक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, कि पहले आपने क्या करना है, फिर आप जब इंट्रोड्यूस करवाते हो कब करवाते हो, इंट्रोडक्शन पहले करते हो या बाद में करते हो, कौन से स्टेप पे करते हो, उसमें आप क्या क्या बताते हो, ठीक है, और थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, फिर आखिर में आप क्या लिखते हो, क्या बताते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ज़हन नशीन करवानी है। आपको पता होना चाहिए कि कब कब मैंने क्या करना है, कौन सा काम करना है, क्या बताना है, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ इसी तरीके से आते हैं। आपको ये नहीं बताया जाता कि एप्लीकेशन आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं बताया जाता। आपको ये बताया जाता है एमसीक्यूज़ और सवालात में कि एप्लीकेशन आप लिखोगे कैसे। आप स्टार्ट में क्या लिखोगे, इन में क्या लिखोगे, मिड में क्या लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अच्छा, ये आपके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स इसमें मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है डियर हायरिंग मैनेजर, मतलब जो भी बंदा है जो कि हायर कर रहा है, ठीक है, वो आप लिख रहे हो डियर हायरिंग मैनेजर। अगर आपको नाम पता है तो नाम लिख के, नाम नहीं पता तो उसका आप जो है पोजीशन लिख सकते हो, ओहदा लिख सकते हो। फिर बताया जा रहा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ सेल एसोसिएट्स। इसमें बताते हैं कि मैं अपना एप्लीकेशन लिख रहा हूँ सेल एसोसिएट के पोजीशन के लिए। XYZ मतलब कंपनी का नाम है, ठीक है, जिस कंपनी में वो एप्लीकेशन जमा करवाना चाहता है। विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन कस्टमर सर्विस, के मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, और मैं इतना इसके लिए ये मेरा पैशन है, और मैं आई बिलीव आई वुड बी वैल्यूएबल एडिशन, मतलब मैं एक अच्छा बंदा हूँ। मुझे मतलब यकीन है कि मेरे होने से आपके टीम को फ़ायदा होगा, ठीक है। मैंने इतना काम किया हुआ है, 2 साल के लिए मैंने काम किया हुआ है, सक्सेसफुली बिल्ट रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। मेरा क्लाइंट्स के साथ अच्छा राब्ता है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, क्लाइंट को मुतमईन कर सकता हूँ, उसको कन्विंस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा है आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई क्वालिफ़िकेशन। वही बात है कि मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं क्या करूँगा कि अपने क्वालिफ़िकेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, अपने स्किल्स आपको शो करना चाहूँगा, ठीक है। और मैं किसी भी वक्त इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बुला सकते हैं। फिर आखिर में क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए, लेने के लिए थैंक यू, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। और मुझे लगता है और ये पॉसिबल है, या मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे अपनी कंपनी में, अपनी टीम में लेंगे। फिर लिखा हुआ है सिंसियरली एंड जॉन स्मिथ, सिंसियरली, और उसके आगे अपना नाम लिखा हुआ है। अगर किसी कंटैक्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या फिर एड्रेस की ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हो यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। नीचे आपको दूसरा भी बताया गया है एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए जो है वो करते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है। तो उसमें आप हेलो लिखते हो, फिर जिसको लिखते हो उसका नाम लिखते हो, ठीक है, रेसिपेंट नेम। फिर आप बताते हो कि मुझे पता चला कि इंटर्नशिप आप दे रहे हैं, ठीक है, और मैं
इस फील्ड में मेरा इतना नॉलेज है, इतना मैंने पढ़ा है, ठीक है, और मुझे जो है एकेडमिक पर्पस के लिए भी चाहिए और मेरा ख़ुद के एक्सपीरियंस के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मतलब मुझे चाहिए ये चीज़ और मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, इतना मुझे जो है वो एक्सपीरियंस है, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे अच्छा खासा लिख के दे दिया है, तो आप ये पढ़ लें और आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में आपसे जो है पूछा जा रहा है, या एप्लीकेशन जो आप लिख रहे हो, रिक्वेस्टिंग अ फेवर। किसी को आप फेवर मतलब आप कह रहे हो कि यार मेरे लिए ये काम कर लो, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है, डियर आपने लिख लिया, फिर आप उसका नाम लिख रहे हो, और ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल है क्योंकि आप फेवर के लिए बता रहे हो, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब आप आगे आप लिखते हो, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, और आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ ब्रीफ मीटिंग विद यू टू डिस्कस पोटेंशियल कोलैबोरेशन बिटवीन और ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसने सैल्यूटेशन लिख लिया, फिर उसने जो है सलाम कर लिया और उसकी खैरियत मालूम की, ठीक है। फिर उसने बताया कि हमारा जो है मीटिंग होना ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि हम मीटिंग कर लें अपने ऑर्गेनाइजेशन का। आई रिसेंटली रीड अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च, मैंने अभी पढ़ा है कि आप की कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एज वॉज इम्प्रेस्ड बाई द इनोवेटिव अप्रोच यू टुक, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जो चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई बिलीव देयर कुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़, और मेरा यकीन है कि हम दोनों का इसमें फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा हो सकता है अगर हम दोनों फ्यूचर में आगे एक साथ काम करें, तो इससे हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट द चांस टू मीट विद यू at your convenience to explore potential synergies and discuss how we could complement each other's strengths। और मैं चाहता हूँ कि हम मिलें, अगर आप मुझे टाइम देते हो, जब भी आप फ्री हो, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ अ टाइम दैट वर्क्स फॉर यू एंड आई विल इंश्योर माई शेड्यूल एज फ्लेक्सिबल। अगर आपके पास टाइम है तो मुझे बताएं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपसे मतलब अपना शेड्यूल जो है वो आपके मुताबिक सेट करूं। तो ये क्या है कि एक लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट है, आप किसी बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेटिंग विद यू, ठीक है। वार्म रिगार्ड्स नीचे नाम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से जो है वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं हम। अब इसके नीचे कुछ MCQs हैं जो कि पेपर के हवाले से हमें, और पेपर में इस तरीके के MCQs आ सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। इसमें बताया जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हो यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट, तो क्यों लिखते हो, मकसद क्या है इसका। टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, आप अपने तालीम के बारे में बताते हो, समरी देते हो। टू रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू और फर्दर कंसिड्रेशन, टू शोकेस क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स, टू शेयर पर्सनल एनेक्डोट्स। तो इसमें जो है बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आ रहा है कि इंटरव्यू लें। आप शॉर्ट एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, इंटरव्यू के लिए लिख रहे हो ना, कि इंटरव्यू ले, मेरा स्किल्स चेक करे, तो फिर उसके बाद आप मुझे जॉब दें या फिर ना दें, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। नंबर 2, हाउ शुड यू बिगिन अ शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। इसी तरीके से MCQs आते हैं। जब आप लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट का एक एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, बाय स्टेटिंग योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप अपना और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो और नाम लिखते हो, नहीं लिखते, ये हम आखिर में लिखते हैं, ठीक है। बाय एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द रिसिपेंट्स नेम, या जिसको आप लिखते हो उसके लिए आप सलाम दुआ करते हो, हाँ ये सही है। बाय ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ योर एप्लीकेशन, या फिर आप अपना आप इंट्रोड्यूस करवाते हो और एप्लीकेशन का मकसद लिखते हो, हाँ ये भी करते हैं, लेकिन ये दूसरा स्टेप है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस बंदे को सलाम करते हैं, सैल्यूटेशन करते हैं, उसकी खैरियत मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल वे टू रिक्वेस्ट कंसिडरेशन इन अ शॉर्ट एप्लीकेशन।
हम इसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम बंदे को बताएं कि आप मेरा एप्लीकेशन कंसिडर करें, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले आई डिमांड दैट यू इमीडिएटली कंसिडर माई एप्लीकेशन। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे एप्लीकेशन को सबसे पहले फ़ौरन कंसिडर करें। ये तो नहीं, मतलब ये तो आप उसको एक हुक्म दे रहे हो ना, तो ये गलत बात हो गई। नंबर बी, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ माई एप्लीकेशन, ये भी हो सकता है। और नंबर सी, यू बेटर कंसिडर माई एप्लीकेशन, इसमें तो आप बिल्कुल धमकी दे रहे हो। और नंबर 4, कंसिडर माई एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर करें और उस पर गौर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू इंक्लूड टू डिमॉन्स्ट्रेट इन अ शॉर्ट एप्लीकेशन। आप अपने क्वालिफ़िकेशन को कैसे बताओगे, कैसे अपने एक शॉर्ट एप्लीकेशन में आप लिखोगे या उसको कैसे बयान करोगे? तो अ कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस, आप एक अच्छा खासा लिस्ट दोगे जितना भी आपने काम किया हुआ एक्सपीरियंस के बारे में। नहीं, कम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं देते क्योंकि एप्लीकेशन आपका शॉर्ट है, तो इसमें आप क्यों इतना बड़ा वो दोगे, ठीक है। नंबर बी, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते। नंबर सी, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो चीज़ें उस फील्ड के साथ रिलेटेड है, रिलेवेंट है, ठीक है, आप वही चीज़ें उसको बताओगे एंड शॉर्ट वे में बताओगे, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। नंबर 5 पे आ रहे हैं, हाउ शुड यू कंक्लूड अ शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। कैसे आप किसी एप्लीकेशन को कंक्लूड करोगे, मतलब क्लोज करोगे, ख़त्म करोगे, ठीक है। बाय थैंकिंग द रेसिपेंट एंड एक्सप्रेसिंग एंटिसिपेशन फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब आप उसका शुक्रिया अदा करोगे और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है उसकी तवक्को करोगे कि हाँ मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। या फिर बी के मुझे जो है आप इमीडिएटली फ़ौरन आप मुझे जवाब दें, ऐसा नहीं हो सकता। बाय सी जो है बाय प्रोवाइडिंग अ लेंदी क्लोजिंग स्टेटमेंट, लेंदी एक बहुत बड़ा आपने कोई स्टेटमेंट लिख लिया क्लोजिंग में, तो ये भी नहीं करते। नंबर बी, बाय ओमिटिंग अ क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, आप जो है क्लोजिंग और सिग्नेचर आपने लिख लिया और बात ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं करते। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसका थैंक यू अदा करते हैं, ठीक है, और उससे एक पॉजिटिव रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही आ रहा है। अब नीचे के जो एमसीक्यूज़ है ये इसके जवाब आपने मुझे देने और कोशिश करें कि दें, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अ शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। आप अपने मतलब जो भी आप इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हो, ठीक है, उसका मकसद क्या होता है। नंबर 2 एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ शॉर्ट एप्लीकेशन, के जो भी आप लिख रहे हो एप्लीकेशन उसका टोन कैसा होना चाहिए, मतलब उसका लहजा, बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। कैजुअल या इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आम होता है वैसा भी नहीं, पोलाइट और प्रोफेशनल होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके के आपने मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। व्हेन रिक्वेस्टिंग कंसिडरेशन इन अ शॉर्ट एप्लीकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, कंसिडरेशन जब आप उसके लिए बता रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा एप्लीकेशन कंसिडर करें, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। नंबर 3 ये हो गया। नंबर 4 आप आ जाएँ, तो नंबर 4 में आपके बताया जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सूटेबल वे टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इन अ शॉर्ट एप्लीकेशन। किस तरीके से आप जो है ग्रेटिट्यूड जो है किस तरीके से दुआ सलाम करोगे, एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द क्लोजिंग ऑफ अ शॉर्ट लैंग्वेज। क्लोजिंग में आपको क्या शामिल करना चाहिए, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अ शॉर्ट समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एडिशनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी, अ रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक, अ पर्सनल एपिसोड अनरिलेटेड टू द एप्लीकेशन। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है वो आपने मुझे बताना है। सो दैट्स ऑल अबाउट शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर कोई मुश्किल है, कोई मसला इसमें है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।